हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बोर्ड पेपर की तैयारी आप लोग अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2025 को देखते हुए गणित के एक मॉडल पेपर को हल करते हैं। मॉडल पेपर मैथ का मॉडल पेपर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के अनुसार चलेंगे। पहले पेपर में जैसे ऑप्शनल आता है तो पहले ऑप्शनल को हल करेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरी को, उसके बाद लघु उत्तरी को, आदि क्वेश्चनों को ऐसे हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है √25/81 प्लस √9/16 कैसी संख्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। और अंडर रूट 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस। अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। एक समीकरण भिन्न प्राप्त हुआ। इसे हल करेंगे। एलसीएम कितना होगा, 36। एलसीएम कितना होगा, 36। एलसीएम हल करेंगे तो 5 9 से भाग देंगे 4 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। 3 गुणे 4 से भाग देंगे 9 आ जाएगा। हल करेंगे 5 चौक 20, 9 तिरिक 27/36। इसे हल करेंगे 47/36। 47/36 आया है। 47/36 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब समझते हैं। परिमेय संख्या मतलब जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो, P/Q के रूप में हो। P/Q के रूप में हो, P/Q रूप में हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन पहले का ऑप्शन क्या होगा, ए, परिमेय संख्या। 96 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड समझते हैं, ऐसे गुणनखंडों में विभाजित करो जिनका दोबारा से गुणनखंड ना हो सके। जैसे हम लोग 96 का गुणनखंड करते हैं। कितना का, 96 का। सबसे पहले काटेंगे इसे 2 से, क्योंकि 2 से दोबारा इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 2 5 बार है तो 2 घाते 5 हो गए गुणे। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो हो गया 3 घाते 1। कितना हो गया, 3 घाते 1। तो ऑप्शन देखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो लास्ट ऑप्शन डी है। ऑप्शन कितना है, डी। 2 घाते 5, 3 घाते 1। दो संख्याओं की एलसीएम 50 तथा एचसीएफ 25 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। इनका सूत्र होता है मासा। क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब मासा इसमें कितना दिया है, 25। कितना दिया है, 25। लासा कितना दिया है, 50 बराबर। यदि एक संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या 25 दी है तो दूसरी संख्या पूछा है। दूसरी संख्या क्या पूछा है, दूसरी संख्या। अब इधर 25 है तो इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 25 से 25 कट जाएगा। दूसरी संख्या कितना आ गया, 25। दूसरी संख्या कितना आ गया, 25। दूसरी संख्या कितना आ गया, 50। दूसरी संख्या कितना आ गया, 50। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विघात समीकरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात समीकरण 6x² - 3x - 5 बराबर 0। मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान, वास्तविक असमान, काल्पनिक या कोई नहीं। तो हम लोग मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए क्या करते हैं, चेक करने के लिए देखते हैं डी बराबर होता है B² - 4AC। डी बराबर क्या होता है, B² - 4AC। अगर डी का मान क्या, अगर डी का मान 0 से छोटा आएगा, क्या आएगा, तो काल्पनिक होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। तो अब हम लोग देखते हैं।
बी यहाँ पे देखते हैं, इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसके करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे दिया है, कितना दिया है? ए बराबर दिया है 6, बी बराबर दिया है -3 और सी बराबर दिया है 5। तो रखेंगे बी के जगह कितना दिया है? 3, 3 दिया है 9, -3 की स्क्वायर करेंगे 9, -4 गुणे ए का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 6 कितना दिया है? 6, सी का कितना दिया है? 5। हल करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? -120, 9 -120 घटाएंगे तो -111 आएगा। कितना आएगा? 111। 111 जीरो से छोटी आया है ना 111, तो क्या होगा? जीरो से छोटी आएगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। जीरो से छोटी वैल्यू आई है ना, तो द्विघात समीकरण की मूल प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक होगी। क्या होगी? काल्पनिक होगी। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। प्रदर्शित बहुपद की ग्राफ के आधार पर बहुपद पी वाई के शून्यक होंगे। पी वाई जो लेटी हुई रेखा का होती है उसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। जो खड़ी हुई रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? वाई अक्ष। इसमें क्या पूछा है? पी वाई के शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं ग्राफ को कि एक्स वाई अक्ष को जो ग्राफ खींचा गया हो किस किस बिंदु कितने बिंदु पर काटता है। अब देखते हैं, एक बिंदु पर काटता है, पहले यहाँ एक बिंदु पर काटता है, दूसरे दो बिंदु ए एक्स अक्ष पर काट रहा है, इसे नहीं काउंट करेंगे। 3 बिंदु एंड 4 बिंदु। कितने बिंदु पर काट रहा है? 4। तो कितने शून्यक होंगे? 4। कितने शून्यक होंगे? 4। बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद पी वाई के 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिंदु 3 -4 की वाई अक्ष से दूरी क्या है? वाई अक्ष से दूरी पूछा है। अब वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो क्या होगा? वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो यक्स, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो यक्स का मान लेंगे। किसका मान लेंगे? यक्स का मान लेंगे। वाई अक्ष से पूछा है तो यक्स का मान लेंगे। यक्स से पूछा है तो क्या लेंगे? वाई का मान लेंगे। तब वाई अक्ष से पूछा है तो एक्स का मान लेंगे। तो एक्स बराबर 3 मात्रक। कितना मात्रक होगा? 3 मात्रक होगा। कितना मात्रक होगा? 3। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो? ए। अब हम लोग देते हैं समीकरण युग। 2x - 3y धन 1 बराबर 0 एवं 3x धन y धन 2 बराबर 0 है। तो एक और केवल एक हल इसका होता है। क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, यदि a1 बराबर a2 क्या होगा? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 आ गया। क्या आ गया? b1 अपान b2 आ गया। तो क्या होगा? ये इसके अनगिनत हल मिलेंगे। बराबर होंगे तो क्या होगा? अनगिनत हल मिलेंगे। अगर a1 बराबर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बराबर b2 आ गए तो एक हल मिलेगा। क्या हल मिलेगा? एक हल। तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं। a1 इसे मान लेते हैं a1 b1 c1, इसे मान लेते हैं a2 b2 एंड c2। हल करेंगे a1 का अपान a2 बराबर b1 अपान b2। a1 की जगह कितना दिया है? 2। a2 की जगह कितना दिया है? -3 बराबर b1 का जगह कितना दिया है? 3 और कितना दिया है? -3। कितना दिया है? -3 और b2 की जगह कितना दिया है? 1। कितना दिया है? 1। हल करेंगे a2 की जगह कितना दिया है? 3 दिया है। यहाँ सॉरी कितना दिया है? 3 दिया है। तो डज नॉट इक्वल टू है 2/3 डज नॉट इक्वल टू 3/1 के। तो क्या होगा? एक हल मिलेगा। क्या हल मिलेगा? एक हल। प्रच्छेदित करेंगे, एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे तो कितने हल मिलेंगे? एक हल मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अभी बहुविकल्पी हम लोग हल कर रहे हैं। बहुविकल्पी हल कर रहे हैं। यदि बहुपद 2x² - 10x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल कितना है? 8 है। समझते हैं गुणनफल और योगफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब समझते हैं? मान लेते हैं एक अल्फा है एक बीटा है, इनका गुणनफल क्या होता है? माइनस क्या होता है? सी अपान ए। क्या अल्फा प्लस बीटा। अगर योगफल पूछा तो -b अपान ए हो जाता। गुणनफल पूछा है अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा? सी अपान ए। क्या हो जाएगा? सी अपान ए। सी की जगह कितना दिया है? ए। सी की जगह कितना दिया है? ए। और एक जगह कितना दिया है? 2। कितना दिया है? 2। और अल्फा इंटू बीटा इनका गुणनफल कितना दिया है? बराबर 8 के है। कितने हैं? 8 के। ए बराबर इधर 2 का डिवाइड है तो उधर क्या हो जाएगा? मल्टीपल। क्या हो जाएगा? गुणा।
8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा सी। अब हम लोग 9वां देखते हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx माइनस कितना है 16 है, माइनस 16 बराबर 0। एक मूल 2 है, एक मूल क्या है 2 है, एक मूल 2 है, एक मूल 2 है तो मतलब एक्स बराबर हम क्या रख देते हैं 2, एक्स बराबर 2 समीकरण में रख देंगे तो के का मान आसानी से निकल आएगा। क्या के का मान क्या होगा आसानी से निकल आएगा। अब हम 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे के गुणे 2 माइनस 16 इक्वल टू 0, 2 दूनी 4 प्लस 2 4 के इक्वल टू 16, और इधर इधर जाएगा तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 12, इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा, इधर मल्टीपल में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, के का मान 12/4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, के का मान कितना आएगा 3, के का मान कितना होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बिंदुओं 7 - 4 एवं -5 1 के बीच की दूरी क्या है। अब बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है, अभी आप लोगों को याद करना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीच की दूरी की सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट, डी बराबर क्या होता है अंडर रूट, ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर अंडर रूट में रखेंगे, x2 की जगह कितना रखेंगे x2, इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 एंड y2, x2 की जगह कितना रखेंगे -5, कितना रखेंगे -5, x1 की जगह कितना रखेंगे -7, कितना रखेंगे -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस y1 की जगह कितना रखेंगे 4, कितना रखेंगे 4, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -12 की स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 4 1 5 की स्क्वायर करेंगे, कितना स्क्वायर करेंगे 5 की स्क्वायर करेंगे। अब 5 की स्क्वायर 12 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, कितना आएगा 144, 5 की स्क्वायर करेंगे 25, ए रूट में है अभी, इनका करेंगे तो 169, 169 कितना है 13, 169 कितने का है 13 का है, 169 कितने का वर्ग है 13 का वर्ग है, कितने का वर्ग है 13, 13 का वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बीच की दूरी कितनी आएगी 13, कितना आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11, 1 से 10 तक के सभी सम संख्याओं का माध्य, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का माध्य 10 तक का है। सभी पहले सम संख्या लिखेंगे, एक सम संख्या है नहीं, 2 सम संख्या है 2 लिखेंगे, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है एंड 10 हम किस लिए, क्योंकि 10 तक का है, अगर 10 तक का है तो 10 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा। अब हम लोग पहले सबको ऐड करते हैं, 2 4 6 8 एंड 10 को ऐड करेंगे और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग देंगे। संख्या कितनी 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। जोड़ने का आसान तरीका, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 6 4 10, कितना हो जाएगा 30, 10 और 10 20 10 30, कितना हो जाएगा 30, और नीचे 5 है 5 से भाग देंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ऐसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का क्या पूछ लेगा माध्य पूछ लेगा, तो आप लोगों को ऐसे ही हल करना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि साइन 30 प्लस थीटा बराबर का 30 अंश, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है थीटा का मान ज्ञात करना है। अब थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसे हल करेंगे। साइन क्या है साइन 30 प्लस थीटा बराबर कास 30 अंश का मान क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2। कास 30 अंश का मान है, लेकिन इस साइन 60 अंश का मान है। कितने का अंश का मान है कास 30 अंश का मान √3/2 है, लेकिन ये साइन 60 अंश का भी मान है। कितने का मान है साइन 60 अंश का भी मान है। तो साइन 30 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 अंश, क्या हो जाएगा साइन 60 अंश। साइन साइन दोनों तरफ है तो हम लोग काट देंगे, तो 30 प्लस थीटा इक्वल टू 60, 30 बराबर 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 डिग्री, कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 प्लस थीटा इक्वल टू कास 30 अंश, तो थीटा का मान कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं, यदि प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता समझते हैं,
बराबर 0.25 है, तो पी ई डैक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल में आएंगे, अति लघुत्तरी में आएंगे या लघुत्तरी में जरूर आते हैं। तो पी ई तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पी ई प्लस पी ई डैक्स इक्वल टू पी ई प्लस पी ई डैक्स इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब पी ई का मान दिया है 0.25, कितना दिया है? 0.25 प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। इसे घटाएंगे, 1 में से 0.25 घटाएंगे, घटाना आता है, अब घटाते हैं, चलिए 1.00.25 घटाना है। यहाँ सुधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए, यहाँ 9, 9 में से 2 गए 7, कितना आ गया? 7, 0.75। कितना आंसर है? 0.75। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 13 का ऑप्शन नंबर सी 0.75। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। अब विषम, इसमें देख लीजिए, अभी हम लोग सम संख्याओं का माध्य देखे, अब हम लोग क्या देखते हैं? विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 10, अब प्रथम 10 विषम संख्याएं, पहले प्रथम 10 विषम संख्याओं को लिखो। प्रथम 10 विषम संख्या कितनी हुई? 1 है, क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 15 है, 17 है, 19 है और 21 है। ये भी देखते हैं कितनी संख्या में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या का है तो 19 तक लेंगे। कितने लेंगे? 19 तक। इन सब का ऐड करेंगे, जितनी संख्याओं का माध्य पूछा है उतनी संख्याओं से भाग देंगे। इन सबको ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे और 13 ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे, 17 ऐड करेंगे, 19 ऐड करेंगे। 10 संख्याओं का माध्य पूछा है, बटा 10 कर देंगे। 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 11 में 9 जोड़ेंगे 20। कितनी बार आया है? कितनी बार आया 20? आप लोग ध्यान दिए कितनी बार आया? 20, 1 2 3 4 एंड 5। कितनी बार आया? 5। 20 में 5 को गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। और नीचे 10 है, 10 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? 10। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 प्लस 2 का मान होगा। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आ जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए और समझ जाइए कैसे होगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और होता है कासेस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा 1 होता है। और होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है। आप लोग ये समीकरण याद कर लीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 का मान कितना होगा? 1 होगा। और 2 दिया है, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अति लघुत्तरी प्रश्न, मतलब सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए। अति लघुत्तरी 3 नंबर या 2 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं कक्षा 10 में। आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन है √1 प्लस कास से बटा √1 माइनस कास से बराबर कासे से प्लस काटे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग प्रमेयीकरण करेंगे। 1 प्लस कास ए बटा 1 माइनस कास से। प्रमेयीकरण किससे होता है? अगर नीचे साइन माइनस है तो ऊपर क्या होगा? प्लस वाले से क्या होगा? प्रमेयीकरण होगा। प्लस वाले से प्रमेयीकरण। गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस कास स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। रूट में आएगा ये भी, बट्टा 1 माइनस कास स्क्वायर है। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए।
तो इसके जहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर जहाँ क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ही रख देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर है। स्क्वायर दोनों है, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस से बट्टा साइन ए, रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा, 1/2 2 इंटू 1/2 कट जाएगा, ए स्क्वायर है तो 1/2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस से अपान साइन ए, अलग अलग लिखेंगे तो 1 अपान साइन ए क्या लिखेंगे, प्लस कॉस से अपान कॉट और साइन ए, कॉस से अपान साइन ए, तो सिद्ध 1 अपान साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, प्लस कॉस से अपान साइन ए का होगा कॉट ए, अगर साइन ऊपर होता कॉस नीचे होता टेन हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यही सिद्ध करना था। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरी का दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आंकड़ों का माध्य होगा, वर्गांतराल दिया है और अवृत्त दिया है, क्या दिया है, वर्गांतराल और अवृत्त। वर्गांतराल मतलब समझते हैं यक्स आई, वर्गांतराल मतलब समझते हैं यक्स आई, इसे कहते हैं यक्स आई और इसे कहते हैं एफ आई, क्या कहते हैं एफ आई। इन दोनों का मल्टीपल निकालेंगे, एफ आई इंटू यक्स आई, मल्टीपल निकालेंगे तो कितना आएगा, ओह सॉरी पहले एक्स आई निकालेंगे, इसका निकालेंगे कितना आएगा 5, इसका निकालेंगे 15, इसका निकालेंगे 25, इसका निकालेंगे 35 और इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा 45, कितना आएगा 45, एक्स आई निकालेंगे। अब इन लोगों को एफ आई एक्स आई से गुणा करेंगे, इसका 5 आया, इसका 2, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, 15 3 45 और 25 चौका 100, 35 छक्का कितना होता है 210 और 45 पंजे कितना होता है 225, कितना होता है 225। इन सबको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा जानते हैं 590, कितना आएगा 590, कितना आएगा ऐड कर दी कल 310 320 20 365 365 6 2 8 5 15 6 2 8 590, कितना आएगा 590 आएगा। एफ आई एक्स आई का योगफल कितना आ गया 590। तो क्या पूछा है माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन के कितना होगा एफ आई, कितना होगा एफ आई का योगफल मतलब 3 2 5 5 5 10 10 10 20, योगफल कितना आया 20 आया, योगफल कितना आया 20, योगफल 20 आया। एफ आई एक्स आई कितना आया 590 बट्टा 20, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 29, 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, यहाँ से 18 19 हो गया, 2 9 18, 10 में उठाएंगे 0, 2 5 10, 2 5 10 आंसर आ गया। माध्य कितना आ गया 29.5, इसका माध्य कितना आ गया 29.5, कितना आ गया 29.5। अब देखते हैं किसी वृत्त का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेमी स्क्वायर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए व्यास, क्या ज्ञात करना है व्यास। अब तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया दिया है 49 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49, आर बराबर कितना आ गया 7, आर बराबर कितना आ गया 7। इसका पूछा है व्यास पूछे, ये तो त्रिज्या है तो व्यास आर बराबर होता है d/2, आर बराबर कितना होता है d/2 या d बराबर कितना होता है 2r। डी का मान पूछा है, आर का मान दिया है कितना 7, मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। तो वृत्त का उसका व्यास कितना होगा 14, कितना होगा 14। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी कीजिए। 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का न होने का प्रायिकता होगा। अब इक्का न होने की प्रायिकता पूछा है टोटल। अब हम लोग चलिए समझते हैं, एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं तो टोटल
टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसके 2 रंग, कितने रंग होते हैं? 2। एक 26 में डिवाइड किया जाता है, कितने कितने में? 26। एक लाल होता है, एक काला होता है। एक लाल होता है और एक काला होता है। एक क्या होता है? काला होता है। एक लाल होता है और काला होता है। और हर जो लाल होता है ये भी 2 टाइप के होते हैं। मतलब ये कितने टाइप के होते हैं? 2। कितने टाइप के होते हैं? 2। ये भी 1 और 2 टाइप के, मतलब 13-13 पार्ट में डिवाइड होते हैं। और ये भी 13-13 पार्ट में डिवाइड होते हैं। हर एक 4 रंग होते हैं, चारों के 13-13 पत्ते होते हैं। हर एक पत्ते में कितने इक्के होते हैं? 4। मतलब पूरे पत्ते में 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं? 4। पूरे पत्ते में कितने इक्के होते हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रायिकता इक्का के इक्का होने की प्रायिकता कितनी है? 4। 4 हो सकते हैं तो 4 बार आने की चांस है। पूरा पत्ता 52 है, भाग देंगे तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/13। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? 1/13। अब पूछा है प्रायिकता ना होने की, मतलब इक्का ना होने की प्रायिकता क्या है? अभी हम लोग जानते हैं PA प्लस PA' ना होने इक्वल टू 1। प्रायिकता होने और प्रायिकता न होने का योगफल 1 के बराबर होता है। यहाँ दिया है प्रायिकता होने की कितना दिया है? प्रायिकता 1 प्लस PA' इक्वल टू 1। इधर प्लस में है तो इधर आएगा, कितना हो जाएगा? -1/13। कितना हो जाएगा? 1/13। हल करेंगे 13 माइनस 1/13 तो कितना आ जाएगा? 12/13। इक्का ना होने की प्रायिकता कितने है? 12/13। कितना आ गया? 12/13। इक्का ना होने की प्रायिकता 12/13 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि p+1 2p+1 और 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान होगा। समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। सार्व अंतर निकालने के लिए क्या होता है? तो इनका सार्वंतर निकालते हैं। चलिए देखते हैं। डी बराबर निकालेंगे, समांतर श्रेणी डी बराबर कितना हो? 2p+1 2p+1 फिर -p+1 हल करेंगे तो इसमें ब्रैकेट में रहेगा तो हो जाएगा 2p+1 -p-1 माइनस माइनस कट गया तो हल करेंगे तो कितना आएगा? p। अब हम लोग लास्ट वाले को देखते हैं। समांतर श्रेणी में है तो 4p-1 क्या हो जाएगा? 4p-1 फिर -2p+1 इक्वल टू p। इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4p-1 -2p+1 हल करेंगे इसे तो हो जाएगा 4p माइनस क्या हो जाएगा? 4p-1 -2p -1 माइनस 4p में से 2p घटाएंगे तो कितना आएगा? 2p और -1 तो -2 कितना आ गया? -2। p इक्वल टू 2p-2 आ गया तो p इक्वल टू कितना आ गया? 2p-2। इधर प्लस में ये वाला इधर लाएंगे, ये वाला इधर लेकर आएंगे तो 2 बराबर हो जाएगा 2p - p। तो p का मान कितना आ गया? 2। p का मान, ये p का मान पूछा था समांतर श्रेणी में तो p बराबर हो जाएगा 2। ये p का मान आ गया तो इन दोनों का अंतर p के इक्वल होगा तो p बराबर 4p-1 इस पे रख देंगे तो p का मान कितना आ जाएगा? 2। p का मान कितना आ गया? 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा। क्या पूछा है? प्रथम 50 पदों का योगफल होगा। अब 50 पदों का योगफल तो 50 पदों वालों का योगफल n बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या हो गया? यही सूत्र है, इसी पर रख देंगे। यस 50 मतलब यस 50 का मान पूछा है। n का मान कितना दिया है? 50। कितना दिया है? 50। फिर 2 a का मान कितना दिया है? a का मान समझते हैं? a का मान लास्ट वाला शुरुआत वाला पद 2 फिर प्लस n का मान कितना दिया है?
50 माइनस 1 इंटू डी, अंतर कितना दिया है 2, अंतर कितना दिया है 2, सारा अंतर निकालने के 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, सारा अंतर कितना आ गया 2। हल करेंगे, इसे हल करेंगे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 2 दूनी 4 होगा, फिर प्लस 49 गुणे 2 होगा, कितना होगा 49 गुणे 2, 2 कामन लेंगे, 2 कामन लेंगे तो यहाँ से यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें 2 कामन लेंगे तो यहाँ क्या होगा बाहर आएगा, तो 25 में 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर कोष्ठक में बचेगा 2 प्लस यहाँ से 2 ही बाहर आया ना तो 2 शेष रहेगा, यहाँ से 2 बाहर आया तो केवल 49 बचेगा। अब गुणा करेंगे तो कितना बचा 50, 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51, गुणा करेंगे 5 1 5, 5 5 25, एक जीरो है लास्ट में, एक जीरो लगा देंगे, आंसर कितना आ गया 25 50, आंसर कितना आ गया 25 50। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल कितना आ गया 25 और 50, यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर में जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके पास से 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। चलिए हम लोग समझते हैं कैसे इसका चित्र बनेगा। एक मीनार है, एक मीनार के शीर्ष, जो शीर्ष है इस शीर्ष से इसका उन्नयन कोण कितना अंश है 60 अंश है, कितना अंश है 60 अंश है। और मीनार से पाद से कितनी दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। हाइट पूछा है, यही क्या पूछा है हाइट, यही हाइट पूछा है। तो इसमें लंब और आधार क्या है, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार तो होता है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कर्ण। अगर दिया होता तो साइन लगता, कौन लगता साइन लगता। आधार और कर्ण दिया होता तो कास लगता, कौन सा लगता कास। और लंब और आधार दिया हो तो क्या लगेगा टैन लगेगा, क्या लगेगा टैन। और लंब और आधार दिया है, लंब कितना दिया है एच और आधार कितना दिया है, आधार 15 बराबर टैन कितना दिया है 60 डिग्री। टैन कितना दिया है 60 डिग्री। टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है समझते हैं आप लोग। टैन 60 अंश का मान होता है √15, कितना √3 कितना होता है √3 होता है। अब इधर डिवाइड है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीपल, 15√3 आ गया, 15√3 इस राइट आंसर आ गया, 15√3 द राइट आंसर। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना। ये भी आपके एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बहुत आता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 + sec /sec, 1 + sec /sec। तो हम लोग पहले sec1 को बदलेंगे cos 1 cos से में, किस में बदलेंगे cos से। तो इसे लिखेंगे 1, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड। 1 + 1 cos से बटा 1 cos से। इसे हल करेंगे तो 1 + cos से क्या आएगा 1 आएगा cos A + 1 बट्टा cos से बट्टा 1 cos से। cos से कट गया तो आया कितना cos A + 1 cos से आया, cos A + 1 cos से A आया, cos A + 1 cos से cos कट गया ना, सॉरी यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1। तो केवल कितना बचा cos A + 1 बचा, कितना बचा cos A + 1। अब हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया है sin² A बट्टा 1 - cos A, क्या दिया है cos A। तो हम लोग जानते हैं sin² सूत्र होता है sin² बराबर 1 sin² A + cos² A = 1 होता है। sin² की वैल्यू यहाँ से निकाल के बराबर 1 - cos² के = रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे 1 - cos² A बट्टा
1 माइनस कॉस से, 1 माइनस कॉस से स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस से एक कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में 1 माइनस कॉस से। कितना लिखेंगे 1 माइनस, एक कोष्ठक में लिखे 1 प्लस कॉस से, एक कोष्ठक में 1 माइनस कॉस से, और नीचे 1 माइनस कॉस से है, 1 माइनस कॉस से लिख दे। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट गया तो कितना बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस से आया था, राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस से आया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यही इसका सिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। न समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में इसका अच्छे तरह से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। अभी हम लोग मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुलक बार बार पूछा जाता है, बहुलक, माध्य, ये सब सूत्र भी होता है। अगर बहुलक डायरेक्ट उससे दिया है, जैसे माध्यिका दिया है, बहुलक दिया है, तो माध्य पूछ लिया तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आप लोग इस सूत्र याद कर लीजिएगा, क्या होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। लेकिन ये इस पर नहीं होगा, मैं तो बस ऐसे ही एक सूत्र बता रहा हूँ, ऐसा होता है। हम लोग चलिए देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया है 10 15, 15 20, 20 25, 25 30, 30 35, 35 से 40। बारंबारता कितने दिए? 3 8 9 10, 3 और 2। अब बहुलक वर्ग, अब सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र होता है, बहुलक निकालने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है? बहुलक निकालने के लिए सूत्र होता है बहुलक बराबर यल प्लस, क्या होता है? यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 प्लस गुणे, क्या होता है? गुणे H। अब हम लोग चलिए सबसे पहले यल को निकालते हैं। यल किसे कहते हैं, क्या होता है? F1, F0 और F2 और H। तो चलिए हम लोग देखते हैं यल क्या है। जानते हैं यल मतलब क्या होता है? यल मतलब जो बारंबारता दी हुई होती है, जो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। जैसे बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है? 10 की। यल बराबर होती है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा दी होती है, उसका वर्ग अंतराल का फर्स्ट नंबर लेंगे। वर्ग अंतराल का फर्स्ट नंबर कितना है? 25। तो यल का मान कितना होगा? 25। जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी, वर्ग अंतराल का फर्स्ट वैल्यू हम यल कहलाता है। फर्स्ट वैल्यू ही क्या कहलाता है? यल कहलाता है। क्या कहलाता है? यल। यल मतलब समझते हैं? बहुलक वर्ग। यल मतलब बहुलक वर्ग। अब हम लोग देखते हैं F0। क्या देखते हैं? F0। इसमें F1 का मतलब समझते हैं? जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी, बारंबारता जो ज़्यादा होगी वही F1 होगा। बारंबारता 10 है तो F1 का मान कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10। F1 का मान कितना आ गया? 10। F0 बारंबारता के पहले की संख्या, बारंबारता की पहले की संख्या कितनी है? 9। तो F0 का मान होगा F2 का मान समझते हैं? बारंबारता के बाद की संख्या, बारंबारता के बाद की संख्या कितना दिया है? 3। कितना दिया है? 3। और H मतलब समझते हैं? H मतलब होता है इन वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। H मतलब कितना अंतर है, डिफरेंस। कितना अंतर है? H का मान कितना दिया है? 5। कितना दिया है? 5। यही वैल्यू समीकरण में रख देंगे, इस सूत्र पे रख देंगे तो हमारा बहुलक निकल के आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। यल का मान कितना दिया है? 25। कितना दिया है? 25। फिर प्लस F1 का मान कितना दिया है? 10। F0 का मान कितना दिया है? 9 बटा 2 इंटू F1 का मान कितना दिया है? 10 माइनस F0 का मान कितना दिया है? 9 और F2 का मान कितना दिया है? 3 गुणे H का मान कितना दिया है? 5। H का मान कितना दिया है? 5। अब हल करते हैं। 25 हो गया, कितना हो गया? 25 प्लस 10 में से 9 गए 1 बटा 10 दूना 20 माइनस 9 3 12 गुणे 5। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 25 धन 1 बटा 8। कितना होगा? 1 बटा 8 गुणे 5। 1 बटा 8 गुणे 5 होगा। यानी इसे और आगे हल करते हैं। 25 धन 5 बटा 8 कितना होगा? 5 बटा 8। अब हम लोग डिवाइड करते हैं।
25 में ऐड करना है, इसमें इससे भाग देंगे, जो आएगा 25 में जोड़ देंगे, भाग देते हैं। 5 में 8 से भाग देना है, दशमलव उड़ाएंगे 0, 8 छंग 48, कितना होगा 48, 2 आया, दशमलव उड़ाएंगे 0, 8 दूनी 16, 2.5, 6.625 आएगा, 6.625 आएगा। इसमें हो जाएगा 25 प्लस 6.625 ऐड करेंगे तो कितना होगा 25.625, इसका राइट आंसर बहुलक निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? बहुलक। सवाल है निम्नलिखित आंकड़ों को बहुलक पूछा था, बारंबारता दिया था, वर्ग अंतराल दिया था। हम लोग बारंबारता मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही F1 होगा, और जो उसका अंतर होगा ऊपर वर्ग अंतराल उसके जो होगा पहले की संख्या, वर्ग अंतराल के जिसकी बारंबारता यल का मान जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी उसका वर्ग अंतराल की पहले की संख्या लेंगे, 25 से 25 ले लेंगे। F1 बारंबारता की जिसकी ज़्यादा होगी, F0 का मान बारंबारता की पहले की संख्या, और F2 का मान मतलब F2 का मान F1 से बाद की संख्या, H का मान अंतर वर्ग अंतराल कितनी का है, बस वैल्यू रख देंगे तो समीकरण सूत्र पे रख देंगे तो आपका वैल्यू निकल के बहुलक निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरी में 5 नंबर में 6 नंबर में जरूर पूछता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। वाह, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है। एक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। पहला माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x। दूसरी अगर x में एक जोड़ेंगे विषम है तो सम हो जाएगा, और सम है तो विषम हो जाएगा। अगर 2 जोड़ेंगे तो उसकी वही संख्या दोबारा रिपीट होगी, विषम है तो विषम आएगा, सम है तो सम आएगा। तो यही हो गया, क्या हो गया, यही हो गया। पूछा है जिनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल, इन्हीं के वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल किसके बराबर है? 290 के बराबर है, 290 के बराबर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ax मतलब 4x, कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 290। एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसे इधर लाएंगे प्लस 4 माइनस 2 90, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना हो जाएगा 286, कितना हो जाएगा माइनस 286, 4 ही निकालना है तो 86, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ये भी 2 से कट जाएगा तो कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? कॉमन। अब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 पूरा कॉमन लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, कितना बचा माइनस 143 इक्वल टू 0, यहाँ से बराबर हो जाए 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब 2 से इधर मल्टीपल में उधर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0 वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसका गुणनखंड से x का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका वैल्यू। 143 के ऐसे 2 गुणनखंडों में विभाजित कीजिए जिनका योगफल या माइनस क्या या घटाव कितना आना चाहिए 2। इसमें प्लस दिया है तो योगफल। क्या पूछा है? योगफल। 143 के ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिनका योगफल क्या हो 2 हो, जिनका घटाना क्या हो घटाव, योगफल या घटाव कितना होना चाहिए 2। अब हम लोग तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से गुणा कर एक्स स्क्वायर प्लस अगर 13 और 11, 13 के 13, 13 के 13 14, 13 में 11 से गुणा करेंगे 143 होगा, 13 में 11 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143, 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बचेगा, कितना बचेगा 13, फिर माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस माइनस 11 कॉमन लेंगे तो कितना है x प्लस 13 बचेगा, तो x प्लस 13 और x माइनस 11 ये किसके बराबर आ जाएंगे 0 के बराबर आ जाएंगे। किसके बराबर आ जाएंगे 0। x बराबर हो जाएगा माइनस 13 और 11,
पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू धनात्मक पूछा है ना, विषम धनात्मक पूछा है ना। यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव यहाँ रख देंगे। पहली संख्या 11, अगर 11 में 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 13। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 11 और 13। 11 और 13 दोनों संख्या हो जाएगी विषम धनात्मक पूर्णांक, जिनका क्या हो जाएगा? वर्गों का योगफल 290 हो। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से पूछता है दो संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो संख्याएं पूछ ली, पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसे संख्याओं को पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन नंबर आप इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है? जांच करना है। संबंध की सत्यता की जांच करना है। जांच करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या दिया है? x² + 7x + 10 = 0 मान लेते हैं। हाँ, इसका कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से तुलना करेंगे। इसी से तुलना करेंगे। तुलना करने पर a का मान कितना आया? a का मान 1 आया, b का मान कितना आया? 7 आया, और c का मान कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10 आया। तब इन दोनों का हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किसका करेंगे? x² गुणनखंड करेंगे x² + 7x + 10 का गुणनखंड करेंगे x² + 5x + 2x, इनका गुणनखंड करेंगे तो 10। इसका जो होता है ए वाले में गुणा करेंगे, यहाँ से 10x², इसका गुणा इसमें करेंगे 5 दूनी 10, x घाते 1 x घाते 2 जोड़ देंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, प्लस 10 कितना हो जाएगा? +10। कॉम्बिनेशन दो का कॉम्बिनेशन करेंगे, यहाँ से x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कम लेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस x यहाँ से निकल गया तो 5 बचेगा, फिर +2 कम लेंगे, x बचा, फिर यहाँ से काट देंगे तो कितना? x + 5, एक ब्रैकेट में कोष्ठक में x + 5, एक कोष्ठक में x + 2 आ गया। कितना आ गया? 2। ये क्या है? मूल है। ये क्या है? मूल है। इसका निकालेंगे x बराबर -2 एंड -5, इसके मूल निकल के आएंगे। मान है। अब संबंध की जांच करने के लिए हम लोग देखते हैं। इसके मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसमें दिया है ना गुणांकों, शून्य को तथा गुणांकों। अल्फा बीटा बराबर कितना होता है? -b/, बी का मान कितना दिया है? बी का मान दिया है 7, तो -7 कितना हो जाएगा? -7/1 अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा। अब यही दो मूल निकल के आए हैं, -2 -5। अल्फा जहाँ कितना रखेंगे? -2, बीटा जहाँ -5, -7 -7 के बराबर आ गया, तो सत्यता की जांच हो गई। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या देखते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा 2 -2 गुणे -5 का गुणा करेंगे। c का मान कितना दिया है? 10, a का मान कितना दिया है? 1, 5 में 2 गुणा करेंगे 10, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस होता है। माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 10 बराबर 10। यही सिद्ध करना था। यह क्या करना था? सिद्ध करना था। द्विघात बहुपद है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना था। दोनों क्या है? बराबर हैं। दोनों क्या है? बराबर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो वर्गों की क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिणामों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? भुजा इंटू 4, भुजा गुणे 4। तो हम लोग कहते हैं माना बड़े वर्ग की भुजा ये है। अब हम लोग अलग अलग नहीं, माना बड़े वर्ग की भुजा ए और छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग
भुजा ए है, छोटा स्मॉल ए ना। तो हम लोग देते हैं बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें दिया है योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 157 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग रख देंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है ए, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है ए, स्क्वायर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 157 आ गया। कितना आ गया 157। इस समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब हम परिमाप देखते हैं, क्या देखते हैं परिमाप। अब क्षेत्रफल देख रहे थे, परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4। मैंने ऊपर लिखा है, फिर से लिख देते हैं। बड़े वर्ग का परिमाप प्लस छोटे वर्ग का परिमाप, इसमें दिया है देखिए इनके परिणामों का योगफल, परिणाम मतलब परिमाप। बड़े वर्ग का परिमाप प्लस छोटे वर्ग का परिमाप इक्वल टू 68 दिया है। परिमाप बराबर क्या होता है 4a, क्या हो जाएगा 4a प्लस 4a इक्वल टू 68। इससे समीकरण 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2। तो 4 दोनों में है तो 4 कॉमन लेंगे, a प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 68, a प्लस ए इक्वल टू 68। अब a प्लस ए इक्वल टू 68/4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। समीकरण 2 इसे मान लेते हैं। यहाँ से a का मान निकालेंगे, a बराबर 17 माइनस ए, बराबर कितना है 17 माइनस ए। यही वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1 कहाँ है, ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 17 माइनस ए हो जाएगा, 17 माइनस ए का स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 157। अब इसका हल करेंगे, 17 का वर्क करेंगे तो कितना होगा 298 प्लस ए स्क्वायर माइनस 34 से कितना होगा 17 और 17 34 से प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 157। अब इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 34a प्लस 289 माइनस 157 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो इसमें भी 2 से कट जाएगा तो इसका और आगे हल करते हैं। 2a स्क्वायर 2 का में लेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 17a और घटाएंगे प्लस 132 आएगा तो 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस 66 आएगा। घटा के 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक और लिख देते हैं 2a स्क्वायर माइनस 34a घटाएंगे तो प्लस 132 आएगा। अब 2 से यहाँ से कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 17 प्लस 66 आ गया। इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड। 66 का a में गुणा करेंगे 66 a स्क्वायर। अब 66 a स्क्वायर को ऐसे 2 गुणनखंडों में विभाजित कीजिए जिनका गुणनफल, जिनका योगफल या डिविजिबिलिटी क्या हो 17 आना चाहिए। सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, मतलब घटाना कितना आना चाहिए 17। तो a स्क्वायर 17 11 का 6 में गुणा करेंगे, 11 में 6 जोड़ देंगे, a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 6a प्लस 66। ए 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे, 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो a कॉमन लेंगे तो a माइनस 11 हो गया, फिर माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी a माइनस 11 आ गया। एक ब्रैकेट में a माइनस 11 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में माइनस 6 आ गया। कितना आ गया a माइनस 6 आ गया। भुजा पूछा है ना, a माइनस 6 आ गया। a माइनस 6 एक वैल्यू कितना आ गया 11 और 6, एक वैल्यू कितना आ जाएगा 11 और 6। ये तो स्मॉल एक वैल्यू है, दोनों वर्ग की भुजाएं पूछा है तो कैपिटल, तो स्मॉल वर्ग की भुजा है। अब कैपिटल वर्ग की भुजा निकालने के लिए यही वैल्यू किस में रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ए में रखेंगे। ए बराबर होता है 17 माइनस से, अगर 11 रखेंगे 17 में से 11 रखेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 रखेंगे कितना आएगा, और 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 11। यही
वर्ग की भुजाएं होंगी। दोनों वर्ग की भुजाएं कितना होंगी? 11 और 6। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कैसी लगे आपका एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है। ऐसे मॉडल पेपर हम और लेकर आएंगे कक्षा 10 के लिए, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा होंगे, जिनकी गारंटी ज़्यादा होगी पूछे जाने की। वही क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके 4 5 6 7 8 सालों को देखते हैं यूपी बोर्ड के, उसके बाद पेपरों को देखते हैं कहाँ से पेपर कैसे पेपर आया है, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर हम लोग आते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसका तो आंसर आ गया। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।